हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 केमिकल इक्वेशन, जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में एक्टिविटी 3 देखी थी, जिसके अंदर जिंक रिएक्ट विद HCl का रिएक्शन हमने देखा था। आइए देखते हैं इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको मालूम है केमिकल इक्वेशन क्या है? अब देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस ये जो वर्ड है ना, ये बता रहा है कि मतलब दोनों तरफ बराबर। आपको मालूम है केमिकल इक्वेशन के अंदर लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स होता है और राइट साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं। राइट साइड पे प्रोडक्ट और लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट। तो अगर लेफ्ट और राइट साइड दो बराबर है, चूंकि ये केमिकल इक्वेशन है, इसके अंदर आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एटम्स या मॉलिक्यूल्स दोनों तरफ बराबर हो तो उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट। ये कौन से लॉ के बेसिस पे बोलते हैं? आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे बोलते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इस लॉ को आप 8th या 9th क्लास में पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप बोलेंगे कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप ना तो मास इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, बस आप ये कर सकते हैं कि एक एटम को एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको कई प्रॉब्लम्स में हेल्प होती है। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल जिसके ज़रिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। फॉर सपोज, मिसाल के तौर पे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू वाटर। आपको मालूम है हाइड्रोजन यानी H2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2, H2O। तो यहाँ अगर आप देखें ये इक्वेशन, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुआ। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आप स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। स्केलेटल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आप स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। याद रखें, कभी भी आप अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं तो वहाँ पर आप एक चीज़ का ख्याल रखेंगे। फॉर सपोज, अगर ये है हाइड्रोजन, ये H सिंबल है, ये जो सिंबल के नीचे लिखा जाता है वो सबस्क्रिप्ट है, और सिंबल के सामने अगर लिखा गया 2 ऐसा, तो इसे आप कहेंगे कोएफिशिएंट। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप ना ये चेंज करेंगे ना ये चेंज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कोएफिशिएंट को चेंज करेंगे। ना आप सिंबल चेंज करेंगे ना आप सबस्क्रिप्ट चेंज करेंगे। फॉर सपोज, अगर यही केमिकल इक्वेशन है H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू H2, यहाँ पर आप H2 लिख दें तो ये 2 बैलेंस हो जाए, पर आप इसे ऐसा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आप केमिकल इक्वेशन में सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सबस्क्रिप्ट चेंज करें
तो जो कंपाउंड है उसका एक्चुअल स्टेटस चेंज हो जाता है। H2O जो है वो है वाटर, और H2O2 जो है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आप क्या करेंगे, कभी भी कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर आप बैलेंस कर रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट को चेंज करेंगे। कोफिशिएंट फार्मूला के सामने लिखा जाएगा, उसे आप चेंज कर सकते हैं, आप सब्सक्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते। आइए बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, एलिमेंट। अगर आप देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के एटम 2 है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट के अंदर 2 है और प्रोडक्ट के अंदर 1 है। तो आप पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H2O हो जाएगा। 2H2O होने के बाद अगर आप देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर इनबैलेंस होगा, तो आप हाइड्रोजन का भी कोफिशिएंट चेंज करेंगे जिससे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए। तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी वजह से ये 4 हाइड्रोजन्स हो जाएगा, और ये भी 2 से मल्टीप्लाई किए हुआ है तो ये भी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, ये 2, ये 2। इस तरीके से आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। याद रखें, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का ये जो तरीक़ा है ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। अगर आप कोई भी झाड़ से फल तोड़ना चाहें तो आप उसे पत्थर मारते हैं, और अगर गिर गया तो अच्छा है, नहीं गिरा तो आप फिर दोबारा से ट्राई करेंगे। यहाँ पर भी वैसे ही आप करेंगे, कोफिशिएंट्स को आप चेंज करके बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर कोफिशिएंट से बैलेंस हो गया तो वहाँ पर आप केमिकल इक्वेशन को रोक देंगे। याद रखें, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट को चेंज करेंगे, ना ही आप फार्मूला चेंज करेंगे, ना सब्सक्रिप्ट चेंज करेंगे।